प्रोफेसर मियाँ सदीक अकबर साहब, आपसे ही, आपने तो पाकिस्तान बनते भी देखा, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में आप खुद भी बहुत फ़ाल रहे, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि आपकी पैदाइश तो 1929 की है, तो 1947 में आप कहाँ थे और आपने क्या देखा अपनी आंखों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। जिस वक्त पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ रहा था, उससे एक साल पहले मैंने 1946 में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। तो मेरे वालिद साहब चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहम ज़ुअमा में से थे और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उनका नाम आप बताएंगे? उनका नाम मियाँ हयात बख्श, मियाँ हयात बख्श साहब, आपके वालिद साहब। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने, बल्कि हमारे पास उनकी तस्वीर भी है, हम वो भी दिखाएंगे। मियाँ हयात बख्श साहब बड़ी तारीखी एक शख्सियत थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने 1935 में कायद आज़म के पहले एड्रेस का इंतज़ाम रावलपिंडी में किया था। उस वक्त वो अंजमन इस्लामिया के सेक्रेटरी भी थे। वो पेशे के लिहाज से तो इंजीनियर थे, रेपको में थे, लेकिन वो अंजमन इस्लामिया के सेक्रेटरी भी थे। उस हैसियत से उन्होंने कायद आज़म के पहले एड्रेस का 1935 में इस्लामी हाई स्कूल में इंतज़ाम इस्लामी हाई स्कूल जो लियाकत बाग रावलपिंडी के सामने, जी वहाँ किया था। और फिर उन्हीं के कहने पर यहाँ पर रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की शाख का क़याम भी अमल में आया। वो उनमें से पेशरों के थे। तो उनकी वजह से फिर मुझे भी थोड़ा सा इस मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान और इससे कुछ दिलचस्पी थी। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे फिर वहाँ उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया। अच्छा। तो उस लिहाज से फिर हमने जो भी हिम्मत थी, जो भी तौफीक थी, वो कुछ करते रहे। तो सबसे पहला जो हमारी एक्टिविटी थी वो मलिक फ़िरोज़ खान नून के इलेक्शन था 1945-46 में। तो उसमें हमने मुस्लिम लीग के जो की तरफ जो लोगों का झुकाव था उस